जो उनकी है कृष्णा कलम कुछ बखानी। एक लाइन आशिकाना की गीत लगेगा मास्टर साहब कहना बा हे 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 लड़का कह रहा है कि तेरा हरे अंदाज सितमगर मेरा देखा आला तो तेरी भोली भाली देखने में तो तू बड़ी सुंदर है, शकल तो तेरी भोली भाली दिल की काली में होश में लेकिन रहते हैं। और तू क्या मुझसे प्यार करेगा? अरे क्या करेगा? तू क्या मुझसे प्यार करेगा? तू तो चलने वाला है। अपने वतन के लिए न खौले खून नहीं वो, अपने वतन के लिए न खौले खून नहीं वो, अपने वतन के लिए न खौले खून नहीं वो, अपने वतन के लिए न खौले
समझो असल वो जवानी है। मानो समझो जवानी है। और बड़ी समझदारी से कवि ने इस गीत को लिखा है बाबूजी। आइए यही से शुरुआत बा। एमे सब रस मिले अगर खोजे चाहबत तब वो अपन अपन भावना बा कैसे निकाला था तू लोग। यह शुरुआत बा कहा की बा केकर बा कैसन कहानी बा। आवा मास्टर साहब। किले के शमशेर सिंह सरदार रहे। राजगढ़ किले के शमशेर सिंह सरदार रहे। बेटी एक बिंदु मती के तो सदा प्यार रहे। पांच दिन बाकी है बारात आने को। निरख रही थी प्रीतम के प्यार पाने। पांचवें दिन साजेगी ये मंगिया। चली है गिरजपू दे सहेली संग बगिया। अलाउद्दीन के आए हैं 4 सिपाही। अलाउद्दीन के आए हैं 4 सिपाही। अलाउद्दीन के आए हैं 4 सिपाही। जिनका नाम शमशेर सिंह ठाकुर बताया गया। शमशेर सिंह ठाकुर के पास एक लड़की एक लड़का। लड़की का नाम बिंदुमती और लड़के का नाम लक्ष्मण। समय अपने गति से बढ़ता गया। एक दिन राजा साहब सोचने लगे शमशेर सिंह कि हमारी बिटिया बड़ी हो गई, अब क्यों ना बढ़िया सा राज घराना देख करके बिटिया का शादी कर दे। बिटिया हर माँ बाप के लिए जब बड़ी हो जाती है बाबूजी तो एक भार महसूस होती है कि अगर हमार बिटिया की शादी हो जाए तो कम से कम भार उतर जाए। शमशेर सिंह सोच रहे हैं कि बिटिया का हाथ पीला हो जाए, हम कन्यादान कर ले। अब सोच रहे हैं बाबूजी जा करके बेटी की शादी तय कर दिए अमर सिंह ठाकुर के साथ में। अब समय बीत रहा है। जब 5 दिन बाकी रह गया शादी को, ये 5 दिन के अंदर पूरी महाभारत हो गई, यानी लड़ाई हो गई। अब बिंदुमती सोच रही है कि अब 5 दिन बाद मैं ससुराल चली जाऊंगी, क्यों ना मैं सखियों के साथ में पिताजी के बगीचे में घूमने जाऊं और वहां पर। भैया शोर मत मचाओ, थोड़ा वॉल्यूम सीलो कर लो। हेलो भैया थोड़ा से धीरे बोलो। हेलो। अब बाबूजी अब सहेली के संग में बिंदुमती जा रही है। उस समय बाबूजी शासन मुस्लिमों का चल रहा था। ये जो मुस्लिम लोग थे मुगलों का शासन चल रहा था। अब
अब ये अवमा का मेन सरदार अलाउद्दीन रहे। 4 सिपाही देखे, बिंदुमती का चेहरा चमचम 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 देख करके मोहित हो गए। अपने लिए नहीं, किसी और के लिए, अपने सरदार के लिए गए। सरदार जी के पास बात को बता रहे हैं, सुंदरता के वर्णन कर रहे हैं। एक लाइन गीत लगत बा मास्टर साहब, बड़ी पुरान गीत बा। हाय हाय एके स्वर्गीय लाल जी लहरी बड़ा बढ़िया गावत रहे गुरुदेव जी। वैसे ना लहाई पाऊ, कोशिश करते कैसे गावे। तरतिया होला करमिया, तरतिया होला करमिया ना डोले चारों सिपाही गए अपने सरदार अलाउद्दीन के पास, आसन पर विराजमान है। कहन हुजूर, हमने वो चीज देखा है, हुस्न की परी। कहन कौन? अरे कहन राजगढ़ किले का राजा शमशेर सिंह ठाकुर की लड़की बिंदुमती बड़ी सुंदर है। तो बता रहे हैं कैसे। जाके बादशाह से तुरते दिया खबरिया, रूप को खुदा ने ऐसा ढाला, लागे हुस्न मल्लिका बाला, तो सुन के अलाउद चलवा, तो सुन के अलाउद चलवा लैया बनल सगारिया, हुजूर, इतनी खूबसूरत लड़की हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। बड़े सुंदर राजकुमारी खुदा ने बाकायदे से बनाया है। खुदा की कसम हुजूर, यदि अगर आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे हीरा भैया। कहें अरे वाह, अगर ऐसी बात है तो हम इच्छुक हैं देखने के लिए, और हम उस लड़की को उठा कर लाएंगे, जबरदस्ती उठा के लाएंगे। उनका शासन चल रहा था उस समय। कैन तब तमाम सैनिकों के साथ में अलाउद्दीन चल दिया। जब रामगढ़ किले में पहुंचा तो किया क्या भैया, तो राजगढ़ किले पे डेरा डाई, पाती किला पे दिया भेजवाई, पाती भेजवा दिया बिंदुमती के पिताजी के पास, शमशेर सिंह ठाकुर के पास। ठाकुर, उसमें लिखा था, ए ठाकुर, अपनी बेटी बिंदुमती को मेरे हवाले
इज्जत के साथ दे दो, वरना हम जबरदस्ती उठा लेंगे। उसमें लिखा था तपाती किला पे दिया भेजवाई, तब बेटी करो हवाले, तब बेटी करो हवाले या करो समारी, बेटे करो हवाले या करो समारे, बेटी करो अपनी बेटी हमें दे दो, या तो हमसे लड़ाई करो, और यदि अगर आप हार जाओगे तो आपकी बेटी को जबरदस्ती हम उठा लेंगे। कोई भी पिता होगा साथियों, कोई भी भाई होगा, अपनी बहन बेटी को इस तरह नहीं करेगा। अब इधर शमशेर सिंह ठाकुर ने कहा, अरे ये क्या, ये तो खुलेआम चुनौती दे रहा है, कैन हमें मंजूर है, हम बेटी नहीं देंगे, सर भले कट जाए लेकिन सर नहीं झुकेगा, हम अपनी बेटी दे दें, ये हो नहीं सकता। यहाँ पर एक लाइन गीत लगत बा मास्टर साहेब, तमाई हो ललनवा दैदा, पहली हो बिरनवा दैदा, गोदिया के पाने, गोदिया के पाने, माई हो रतनवा दैदा, माई हो पहले हमने इतिहास में पढ़ा है, हमारे समय की बात तो नहीं है, पहले के जमाने में बड़हार रहत रहे, तो बड़हार का मतलब ये बड़े बड़हार रहत रहे, आज बारात जाए और उनकर जब शासन चलत रहा, मुगलों का शासन, उस समय बहन बेटी को उठा ले जाते थे, 2 रात अपने लगे रखें, तब तीसरे दिन छोड़ई, ई काहे बरे उनकर शासन चलत रहा, यह बरे बड़हार रहे, बिटिया रहबई न करे तब बारात का विदा करे, ये बरे बड़हार रहत रहे, तब तीसरे दिन बारात वापस जात रहे। अब इधर चुनौती मंजूर कर लिए, अब तैयारी में वो भी हो गए, चल दिए, कहना है मास्टर साहब, हाय हाय छत्री के ललनवा चलिहा, चूथा माया तनवा चलहा, लाज ताज राखे खातिर, लाज ताज राखे खातिर, हिंद के तनवा चलहा, शमशेर सिंह ठाकुर अपने तमाम सैनिकों के साथ में बाबूजी वार करते हुए, अब हुआ क्या, लड़ाई छिड़ी हुई है, कहना बा देवना कुमारी चाहे
गर्दन उतारी जाए। आबरू न चाहे देवे जान चाहे मारी जाए। हाथे में परनवा चलिहा, हाथे में परनवा काटगारा दनवा चलहा, काटगारा जंग रचावे खातिर, जंग रचावे खातिर कितना दनवा चलहा। तमाम दुश्मनों को वार करते हुए, गर्दन को काटते हुए शमशेर सिंह ठाकुर मैदान में पहुंच गए बाबूजी। चारों तरफ से दुश्मन घेर लिए और शमशेर सिंह को कहा, ए ठाकुर अपनी बेटी इज्जत के साथ हमें दे दो। कहा ना, मेरी क्यों ना गर्दन कलम हो जाए, क्यों ना मेरी जान चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बेटी में नहीं दे सकता। अब लास्ट में आखिरकार में गर्दन उतर ही गई बाबूजी, जान चली ही गई। शमशेर सिंह ठाकुर की लाश वही मैदान, युद्ध के मैदान में गिर गई बाबूजी। इधर हुआ क्या, एक लाइन गीत लगत बा भैया, कैसे? सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, या अपन अपन भावना होत है, जे जहाँ अर्थ बैठाए ले जाए भैया। नहीं, ये आत्मा परमात्मा की बात है, ये उहाँ की बात बा। लेकिन अपन अपन सोच है, जे जहाँ तक सोच ले जाए। तो सेज चढ़त डर लागे मोरी गोइया, असैया घूंघट पटे बोले हो, दूल्हा घूंघट पटे खत्म हो गया भैया, यहाँ से करुण रस आई गए। शमशेर सिंह की लाश बाबूजी युद्ध के मैदान में गिर गई। इधर बेटी और बेटे को खबर मिली बाबूजी। बिटिया सोचा था कि बाबूजी अब हमारी शादी एकदम करीब आ गई बाबूजी, ये क्या हो गया, अब लाश ना ही देखे बिटिया। लेकिन जैसा लाश को देखती है रो रही है बाबूजी, बिंदुमती रो रही है, बेटा लक्ष्मण रो रहा है। बिटिया रोआ था बाबूजी, हाय हाय तो रोए बहिन भाई, रोए बहिन भाई पाई के खबरिया। हो
हमके सजाया हमके सजाया ना सजाया या पंगराती हमके सजाया तू सजाया या पंगराती अब के होई का हरा हो बिटिया रो रही है बाबूजी। पिताजी के लाश को पकड़ करके सर को पटक पटक करके बाबूजी यहाँ पर कवि ने टेरी शैली में संकेत किया है मास्टर। कैसे? जंगी का जौहर जागा जंग में तो जज्बा जबरदस्त ले तो जज्बा जबरदस्त ले जूझी जाए जज्बा जबरदस्त ले जूझी जाए भुजंगी जंगी का जौहर जागा जंग में। बेटी को क्रोध आ गया, गुस्से से लाल वाल हो गई और वही झांसी की रानी बन करके बाबूजी बाल को बिखेरते हुए हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के बैठ करके चल देती है और कहा भैया लक्ष्मण तुम मेरे पीछे से आना, आगे मैं जा रही हूँ। चल दिया। वीरांगना हाथ में कटार लेकर के हुआ क्या मास्टर साहब? पापड़ शैली में कहना। अरे तो लोहू भर भाई अपने हम, अरे लोहू भर भाई अपने हम, यानी खून खून अपने मांग में भरूंगी, सिंदूर नहीं भरूंगी। पहले दुश्मनों को देखूंगी मैं। अरे तल्लोहू भरवा अपने हम लीलरवा बोली बाला हो, रण में करवे खून की बचावा बोली बाला हो। दस दुश्मन मारी अरे रंग महल से बिंदु निकली करके सवारी। अरे भले ही नहीं जावे हम ससुरवा बोली पाला हो, मैं क्यों ना मेरी शादी रुक जाए, मैं भले ससुराल ना जाऊं लेकिन मैं इन दुश्मनों को बख्शूंगी नहीं। अरे भले ही नहीं जावे हम ससुरवा बोली बाला हो, रण में करवे खूनों की बौछारवा बोली बाला हो। मैदान में उतर पड़ी लड़की, युद्ध के मैदान में, और तमाम साथीगण जिनको लेकर के जाती है वो अपनी तरफ हैं और वो अकेल। बाबूजी कम से कम 50 लोगों पर वार किया, 50 गर्दन को काट के गिरा दिया जमीन पर
और क्रोध में है। अब एक लड़की के पीछे अगर 100 मनई लग जाए तो फिर वो क्या कर सकती है। अब बाबूजी चारों तरफ से दुश्मन उसको घेर लिए। अब किया क्या, आला के भाव में अब बोली बिंदुमती अब ना देरिया लगावर भैया। बोली जब घेर लिया दुश्मन, अब उसको नोचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा यही थी। अल्लाउद्दीन ने इजाजत दिया, कहा बेपर्द कर दो लड़की को। अब उसने सोचा कि मेरी आबरू अब बचेगी नहीं, अब मेरी आबरू बचेगी नहीं। मेरे पिताजी ने मेरे लिए अपनी बलि चढ़ा दिया, और यदि अगर मेरी इज्जत लुट जाएगी तो कोई मतलब नहीं है उनको बलि देने से, अपनी कुर्बानी देने से। अब बाबूजी बिंदुमती ने कहा, भैया लक्ष्मण मेरे सर पर तलवार को चला दो। कहा ना ना दीदी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहा नहीं, तुमको करना पड़ेगा। यदि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो भेड़िया मुझे नोच खाएंगे, मेरी इज्जत लुट जाएगी तुम्हारे सामने। भाई हारी मान करके, आंखों में आंसू लेकर के, विवश हो करके बहन के गर्दन पर बाबूजी तलवार मार ही दिया, और बहन की गर्दन धड़ से अलग हो गई और घोड़े से जमीन पर गिर जाती है लड़की। अब जब लड़की मर गई तो पूरी कहानी समाप्त हो गई, लड़ाई बंद हो गई। जब लड़ाई बंद हो गई तो उधर शाम होने लगी, इधर अमर सिंह ठाकुर बारात को लेकर के सहनाई को बजाते हुए आए, और देखते हैं कि रामगढ़ किले में तो ये गम की सहनाई बज रही है। यहाँ लाश ही लाश दिखाई दे रही है। उन्होंने पूरी दास्तान को सुना, लक्ष्मण ने इस पूरी बात को बताया, और लास्ट में हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला, खड़ी में कहना बा मास्टर। तलसिया पकड़ के रोवे लक्ष्मण बिरना, अब अपने हाथ लेके डोलिया सजावे बिरना।
धन है कटे शीस पर, अरे सिंदूर आज हम चढ़ाइबे। बाबूजी कटे सर पर अमर सिंह ठाकुर ने बिंदुमती के सर पे कटे सर पर सिंदूर को चढ़ा दिया बाबूजी, और अपने आप को बड़ा गर्व महसूस किए कि धन है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, मुझे गर्व है कि मेरी शादी एक ऐसी वीरांगना से होने जा रही थी जो मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी मर्यादा को जाने नहीं दिया, अपनी इज्जत को लूटने नहीं दिया, जान की आहुति दे दिया। अरे लसिया पकड़ के रोवे लक्ष्मण वीरना, अब अपने हाथ में डोलिया सजावे वीरना। साजन घर साथे में सजना, अब अपने साथे में डोलिया सजावेंगे। लेकर के अमर सिंह ठाकुर वही कहार आए, उसी शरीर को कटे हुए सर को उस डोली में रखे और चल दिए बाबूजी। कफन के जगह पे चुनरी को उड़ा करके लेकर विदा हो गए, और लक्ष्मण वीरना खुशी खुशी अपनी बहन को विदा किए, वापस रामगढ़ किले में आ गए। मेरी कहानी यही से समाप्त होती है। गुरु घराने का परिचय देते हुए कहना है राम हित गुरु सीताराम, राम हित गुरु सीताराम, गुरु राम किशोर की फाकी। अरे कवि कृष्णा की कलम काव्य को, अरे मंगल के मनोभाव। अजंगी का जौहर जागा जंग में, राम जंगी का जौहर जागा जंग में, तो जाने जुगुत जौहरी, तो जाने जुगुत जौहरी का जाने बहुरंगी जंग का जौहर। जिस दिन तेरी मेरी कोई भी दिन हो, 7 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बात नहीं होती। बात डेली होती है। हाय हाय जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं हो